जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया। आज हमजाद, जिसे छाया पुरुष भी कहते हैं, और ये एक सुपर पावर होती है। मामूली पावर नहीं, सुपर पावर होती है। और विडंबना यह है कि लोग किताब में पढ़ लेते हैं, उठा के चैनल बना दिए कि आप क्या हमजाद करना चाहते हैं, क्या आप बैठे बैठे चुटकी बजाते काम करना चाहते हैं। ऐसे लुभावने। और हमजाद होता क्या है, कितने किस्म का होता है, इसकी ताकत क्या होती है। जैसे पूरी वीडियो देखना। अगर ये आपको कुछ समझना है, अधूरी जानकारी लेना, तो हमारे चैनल को आप इस समय बंद करिए, जाके देखिए टाइम पास के लिए। लेकिन सही चीज़ मैं बता रहा हूँ ताकि आप भटके ना जीवन में, क्योंकि समय मेरे भैया लोग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने समय की कदर नहीं की तो आप बर्बाद हो जाएंगे, आगे तरक्की नहीं कर पाएंगे। एक एक मिनट को आप यूज़ करना सीखें, सदुपयोग करना सीखें। और ईश्वर हमको जो समय दे रहा, जो देखिए आपके कर्म अनुसार आपका क्षेत्र भी हो जाता है। आप कैसी जगह जन्म लेते हैं, क्या वहाँ की सोसाइटी है, कैसे लोगों को, कैसे कुल में जन्म लिए हैं, ये सब प्रारब्ध कर्मादोष द्वारा। आप अगर कर्म दोष है तो आप झुग्गी झोपड़ी ऐसी जगह जन्म लेंगे। कर्म प्रधान हेत जगमाही, कर्म जैसा करेंगे वैसा आपको अगले जन्म में भी भोगना पड़ेगा। वो जन्म लेकर कुल में, खानदान में, समाज में ऐसी जगह लेंगे जहाँ आप स्वर्ग जैसी ज़िंदगी बिता सकते हैं, जहाँ नरकीय ज़िंदगी बिता सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आज हम आपको बताएंगे हमजाद यानी छाया पुरुष। उर्दू में बोल देते हैं हमजाद और हमारे हिंदी में छाया पुरुष। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि छाया पुरुष होता क्या है और इसकी पावर क्या होती है और ये काम कैसे करता है। ठीक है। छाया पुरुष अर्थात अपनी शक्ति। अब छाया पुरुष होता क्या है? छाया तो कुर्सी की भी रहती है, पेड़ की भी रहती है, जो भी वस्तु है, स्थान वस्तु सबकी छाया होती है। लेकिन वो छाया क्रियाशील नहीं है। वो छाया क्रियाशील नहीं है। मनुष्य की जो छाया है वो क्रियाशील। आप जैसे जैसे मूवमेंट करेंगे, जहाँ जाएंगे साथ जाएगी, जो जैसे करेंगे। हाँ, और इसके अंदर एक ऊर्जा होती है, क्योंकि जो जीव होता है, जीव, ध्यान से सुनिएगा, जीव से जो छाया जुड़ी रहती है, यानी एक्टिवेट। इस समय मानो क्या एक्टिवेट है, वो एक्टिवेट है। एक तरीके का समझ लीजिए वो यंत्र है, सुपर यंत्र है, सुपर कंप्यूटर है। जो चाहे वो घूम ले, जहाँ चाहे चला जाए, जो चाहे वो खा ले, है होता नहीं है। तो प्रेत जो होते हैं, प्रेत, ध्यान रखना, ये बात कोई बताएगा नहीं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है हमसे आदरणीय सम्मानीय बुजुर्ग लोग भी देख रहे हों, तो उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि मेरे कथन को सुने और आपका जो कथन इस विषय पे है उसका जरूर हमको, अगर मैं कहीं गलत हूँ, मुझे ज्ञान नहीं या अज्ञानतावश में कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझे ज्ञान दीजिएगा, बताइएगा, क्योंकि मनुष्य सीखता ही रहता है जन्म से अंत तक। तो हमने जो सीखा, हमने जो देखा, हमने जो परखा, हमने जो जांचा, हमने जो शोध किया, वो ये निकल के आया मेरे प्रिय भाइयों बहनों, कि जिस प्रकार एक मनुष्य की आत्मा होती है, हम आत्मा से कार्य लेते हैं, ध्यान रखिएगा, जैसे आत्माओं से काम लेते हैं। आत्मा क्या होती है? शरीर मरने के बाद पंचतत्व जब वो लोप होता है, तो जो हमारी आत्मा होती है, अकाल मृत्यु, जिसकी आयु नहीं पूरी होती, उसको तांत्रिक लोग कब्जे में लेके काला जादू से विवश करके, उसको बाध्य करके उससे काम लेते हैं। जो तांत्रिक को तो बड़ा मजा आता है, लेकिन वो महापाप है। इसी प्रकार हम अपनी आत्मा, यानी हम स्वयं जीवित हैं, एक्टिवेट हैं, सारा कुछ है, ऊर्जावान हैं।
एक्टिवेट हैं, हम अपनी आत्मा से काम लेते हैं, इसे छाया पुरुष करते हैं। वो आत्मा छाया रूपी, वो आत्मा हमारी परछाई में, आत्मा का और परछाई से बहुत बड़ा वो रहता है, जैसे आभाओं का रहता है, उसी प्रकार हमारी आत्मा। परछाई का एक प्रयोग बताऊंगा बहुत ज़बरदस्त। आपकी आत्मा, जब हम परछाई में हमजाद छाया पुरुष का सिद्धि करते हैं, साधना करते हैं, तो हमारी एकाग्रता के साथ, मंत्रों के साथ हमारी जो आत्मा रहती है, सूक्ष्म रूप से हम नॉर्मली हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलेगी, इसकी एक सूक्ष्म पावर रहती है, वो निकलकर परछाई के माध्यम से, छाया पुरुष के माध्यम से, आपकी हम शकल के माध्यम से जाकर वो कार्य करती है। आपकी स्वयं की ऊर्जा, आपकी स्वयं की आत्मा जाके करती, लेकिन अकेले नहीं, वो आपकी परछाई के साथ, आपके जो छाया है उसके साथ मिलकर, जब ये दोनों एक साथ होते हैं तो ये बहुत पावरफुल हो जाते हैं। क्योंकि आपकी जो आत्मा छाया से कांटेक्ट करी है और छाया आपकी आत्मा से, दोनों, और दोनों का संबंध, आप जीवित है, यानी आप डेड नहीं है। जो मशीन जहाँ से रिलीज हो रही है, ये शक्ति, जो पावर है, वो जागृत अवस्था में है। और यही मेरा शरीर यानी डेथ हो जाए, खत्म हो जाऊं उस आत्मा से, तब आत्मा की वो जो पावर रहेगी वो सिर्फ 3 स्टेज से रहेगी। उसमें क्या रहेगा, फिर आपका शरीर की जो ऊर्जा रहती है, हमारे शरीर में भी बड़े पॉइंट से बड़े पावर रहते हैं। अगर जीवित आत्मा, यानी किसी व्यक्ति जिंदा है और उस व्यक्ति की आत्मा से भी काम लिया जाता है, ऐसा ज्ञान विज्ञान आपको तंत्र का बहुत कम लोग जानकार होंगे। तो इसी को छाया पुरुष कह देते हैं, जो हमारे स्वयं के बॉडी से निकली हुई आत्मा के साथ परछाई के मिलन, छाया के मिलन द्वारा जो मंत्रों के शब्द से एक ताकत उत्पन्न होती है, उसे कहते हैं हम शक्ल, हम छाया, हम जाद। तो ये सुपर पावर होती है। अब इसको गुरुजी कैसे सिद्ध करें? कुछ लोग कहते हैं आप पकाते हैं। बड़ी पीड़ा होती कमेंट में जब कोई कहता है गुरुजी आप बहुत लंबा कर देते हैं। तो मेरी बात समझिए, जब हम आपको कोई चीज़, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, विस्तार पूर्वक नहीं समझाएंगे, आधी अधूरा ज्ञान लेके किसी के सामने खड़े होगे, बोलना चालू करोगे, 4 सवाल पूछ लेगा, आप मुंह बंद करके खड़े रहोगे, जवाब नहीं दे पाओगे। कंप्लीट बनो कि आ जाए चाहे जितना बड़ा फन्ने खां आ जाए, आपके सामने बैठो, कहाँ से सवाल करोगे, क्या पूछोगे, ठीक है, तब मजा आता है। अब गुरुजी इसको करें कैसे? मैं करना चाहता हूं। अव्वल मैं ये बता दूं, कभी कोई साधना करिए बगैर गुरु के मत करो। छोटे मोटे टोटके कर सकते हैं, छोटे मोटे उपाय कर सकते हैं। जो बड़ी साधनाएं हैं जैसे काली, भैरव, ठीक है, गणेश, हनुमान जी की, माता जी की, तमाम जितनी हमारी देवियों की साधना, देवताओं की साधना, यक्ष की, गंधर्व की, यक्षिणियों की, योगनियों की, प्रेत की, पिशाच की, पिशाचनियों की, यानी जो भी आप ऐसी साधना करना चाहते हैं, तो आपसे निवेदन है बगैर गुरु के मत करना। हाथ जोड़ रहा हूं, अन्यथा नंबर 1 कि आप सफल नहीं होगे। बहुत से लोग करे भी होंगे, गुरुजी हमारे पास आते रहते हैं। कोई जयपुर बहुत ही प्रसिद्ध तंत्र लाइन के थे, उनके यहाँ से बहुत सारे लोग आते हैं कि गुरुजी मैं उनके सानिध्य में 20 साल था, कुछ हासिल नहीं किया, मैं वहाँ था। हमने कहा उनको मत दोष दीजिए, किसी को दोष मत दीजिए। दोष स्वयं का होता है कि हम बगैर जाने समझे, भावुकतावश, जोशवश हम किसी के साथ जुड़ जाते हैं, अपना समय बर्बाद करते हैं। पहले जानो, परखो, आजमाओ, तब आप किसी साधना की तरफ, किसी गुरु की तरफ तब कदम बढ़ाइए। क्योंकि बार बार मैं कह रहा हूं, समय बड़ा मूल्यवान होता है। तो मैं ये कह रहा हूं, ये साधना जब आप करें, इन साधनाओं को तो गुरु के सानिध्य में करें। ऑनलाइन कर सकते हैं गुरु के सानिध्य में, मीडिया पे देख के कि लाओ इसमें ये लगा, हाँ कि इतने रात खड़े हो, अपनी परछाई को देखते रहो, एक टक मोमबत्ती जला लो, ये कर लो, ऐसे जिंदगी भर करोगे, कभी हमजाद आप सिद्ध नहीं कर पाएंगे, कभी छाया पुरुष आपको सिद्ध होगा ही नहीं। क्योंकि गुरु की कृपा होना जरूरी, गुरु का सानिध्य प्राप्त होना जरूरी है, क्योंकि वो आपको
थोड़े थोड़े पॉइंट्स बताता जाएगा, संभालता जाएगा, बताता जाएगा और आप सफल हो जाएंगे। तो आज की वीडियो इसीलिए बताया हूं और इसीलिए बनाया हूं कि जो लोग, हमारे बहुत सारे दर्शक हैं, गुरुजी हमजाद के ऊपर एक वीडियो बनाइए। तो हमजाद की श्रेणियां होती हैं, जैसे मुस्लिम में जलाली, जमाली होती हैं, ठीक है। हमारे हिंदू धर्म में भी सात्विक होते हैं और दूसरे प्रकार के भी कई होते हैं। तो आप जिस प्रकार से करना चाहेंगे उस प्रकार की साधनाएं जो हमजाद संबंधित वो आपको प्राप्त हो जाएंगी। और जो मेरे पास है वो सात्विक है, आपको कभी नुकसान नहीं देगा, आपके परिवार को कभी नुकसान नहीं देगा, आसानी से करना है आपको। और ये पूरे 41 दिन की है, समय 40 मिनट देना है। पूजन वूजन में बहुत ज़्यादा सामान नहीं, 20 से 25 रुपए की प्रतिदिन खर्चा होगा आपका। और 41 दिन में आपको ज़मीन पे सोना होगा, ठीक है, या तखत पे, उसके साथ एकांत कमरे में करना होगा या निर्जन स्थान पे करना होगा। 40 दिन आप मांसाहार हैं तो मांस नहीं खाइएगा, मीट नहीं खाइएगा, अंडा, मछली, शराब, सिगरेट ये नहीं खाइएगा। यानी मुख को शुद्ध, तन को शुद्ध, जितना शुद्ध रखोगे उतनी जल्दी आप सफल हो जाएंगे। दूसरे में जो है हमारे पास तामसिक जो है, उसमें आप जितना गंदा रहोगे उतनी जल्दी सिद्ध होगी। मंजन मत करो, बाल मत कटाओ, दाढ़ी मत बनवाओ, ठीक है, बासी खाना खाओ, प्रेतों वाली हो जाती ना। वो 21 दिन की है। लेकिन 21 दिन वाली में एक डेंजर बात यह है कि वो हमजाद कि अगर आपने बार बार गलत काम लिया तो आपको ही या आपके परिवार को, किसी को वो ले बीतेगा। सात्विक में है कि आपको गलत काम अव्वल लेना ही नहीं है। अगर लेते हो तो वो जब देखेगा कि हाँ अगर आप सही हो वो गलत है तभी वो करेगा, अन्यथा आप गलत हो वो सही है तो कभी नहीं करेगा। बाकी आप अमेरिका में बैठा हो, लंदन में बैठा हो, कहीं विश्व के कोने में बैठा हो, उस व्यक्ति को आप सही कर सकते हैं, उस व्यक्ति को आप जो चाहे बना सकते हैं, जो चाहे बिगाड़ सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। बैठे बैठे आप बता देंगे वो वहाँ किस रंग का कपड़ा पहना, क्या खा रहा है, इस समय क्या कर रहा है, ये ताकत होती है। कोई गायब हो गया हो उसको आप 24 घंटे के अंदर उसका रिजल्ट आप दे सकते हैं। गुरुजी आपने बहुत लंबा बताया, अब इसको करना कैसे है जल्दी बताइए। ध्यान रखना मेरे भाइयों, मेरा चैनल का उद्देश्य आपसे किसी प्रकार का उगाही करना या हम प्रचार प्रसार के माध्यम से आपको उत्साह देके कि ये कर लो, ला हमको पैसे दो, ये करो वो करो, ऐसा प्रेरित नहीं करता। लेकिन हाँ, अगर आप ये करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हमारे आश्रम, हमारे ऑफिस उत्तर प्रदेश अयोध्या, नवीन मंडी, फैज़ाबाद से रायबरेली रोड पर 1 किलोमीटर आदित्य नगर पड़ता है। आदित्य नगर आकर वहाँ से पैगापुर मोड़ है, वहाँ से आप पैगापुर वाले रोड पे चलेंगे 50 कदम। अवनीश जनरल स्टोर के बगल ऑफिस है मेरा, उसी के बगल आश्रम है। रविवार को छुट्टी, बाकी दिन सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक का खुला रहता है। जो साधना करना चाहते हैं वो यहाँ आके दीक्षा लेंगे। दीक्षा होने के साथ आपको पूरा प्रोसीजर बताया जाएगा। एक दिन रुकना पड़ेगा, आपको कवच करके धागा मारा जाता है, गुरु नाम का एक धागा होता है वो बांधा जाता है। उसके बाद आपको यहाँ से भेजा जाएगा। आपको स्थान बताना होगा कि आप जो साधना करेंगे किस स्थान पे करेंगे, उस नगर, मोहल्ला, कॉलोनी, शहर, स्टेट का नाम देना होगा, ताकि जितने दिन आप साधना करेंगे उतने दिन हमारे यहाँ से आपके ऊपर पूरी निगाह रखी जाएगी, आपको सुरक्षित रखा जाएगा, आपके आसपास कोई नकारात्मक ऊर्जा ना प्रवेश करे इसका ध्यान रखा जाएगा। और ये साधना पूरा एक तरीके से आपको कोर्स कराया जाएगा। जैसे आप कोचिंग जाते हैं, ठीक है, कोई चीज़ सीखने जाते हैं, उसी तरीके यहाँ भी, और इसका अनुदान आपको लगेगा, ठीक है। तो जो लोग करना चाहते हैं, बहुत भारी अनुदान भी नहीं, जैसे लोग 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 50,000, 60,000 दो,
ऐसा कुछ नहीं हमारे यहाँ। बस प्रतिदिन 40-41 दिन आपके साथ रहा जाएगा। तो जो आपका प्रतिदिन का एक छोटा सा खर्चा होता है उसके हिसाब से 41 दिन का जोड़ के, जब आपको लगे कि मुझे करना है, समझ लेना, अच्छी तरीके सोच लेना, जब दिल गवारा करे तब आप इसका अनुदान दे के अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा। जो लोग नहीं आ सकते हैं उनको ऑनलाइन यहाँ से दीक्षित करके वीडियो कॉल पे आना पड़ेगा, व्रत रहना पड़ेगा, नहा के आना पड़ेगा, और वो 15 मिनट के कार्यक्रम रहता है। उनको पीले चावल, 1 रुपये का सिक्का, कच्चा धागा लेके बैठना होगा, यहाँ से दीक्षित कर दिया जाएगा और ऑनलाइन उनको साधनाएं बता दी जाएंगी। जो भी ये साधना करना चाहेंगे उनको अपना स्पेशल नंबर देंगे, उस पर वो कांटेक्ट में रहेंगे, जिससे वो साधना के दौरान अगर कोई दिक्कत आ रही तो हमसे कॉल कर सकते हैं। वैसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। साधना की सबसे बड़ी बात है कि साधना अगर आप कर रहे हैं तो साधना के अंदर अगर दम है और सत्य साधना है, हकीकत में साधना है, तो वो दूसरे, तीसरे, चौथे दिन से वो अपनी चीज़ें दिखाना चालू कर देती है। अगर 4-5 दिन के अंदर आपको कुछ नहीं नज़र आता है, कुछ भी अनुभव नहीं होता, तो समझ जाइएगा इस मंत्र के अंदर, इस साधना के अंदर कहीं ना कहीं खोट है, कहीं ना कहीं दिक्कत है, कहीं ना कोई कुछ प्रॉब्लम है। तो उसकी अपने गुरु से चर्चा करें, गुरु जैसा बताए करिए, अन्यथा बंद कर दीजिएगा। क्योंकि आगे फिर समझ आइए या तो आपके गुरु ने सही चीज़ नहीं दी है या तो आपके अंदर कहीं खोट है। तो गुरु और आप दोनों मिलकर चर्चा करें। गुरु अगर निर्देशित देता है कि आगे ऐसे करो, फिर करिए, फिर 3 दिन तक का नहीं दिखता है तो समझ जाइए गुरु जी ने आपको गड़बड़ चीज़ दी है, वहीं पे विराम दे देना चाहिए और ऐसे गुरु का परित्याग कर देना चाहिए। खरा बोलता हूं, बुरा लगता है कुछ लोगों को, लेकिन क्या करें मेरे भाइयों बहनों, हम ज़्यादा किसी को होता नहीं कि मक्खन लगाना, बटर लगाना, प्रस्तुत करना, ऐसा नहीं कर पाते। तो अगर आप ये करना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है या हमारे हर चैनल के वीडियो में नंबर दिया गया है। आप संपर्क कर सकते हैं विकासानंद महाराज यानी शास्त्री जी से 74 97 98 28 80 पे, या 8726153903 ये व्हाट्सअप नंबर मेरा खुद का है, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। ये साधना आपको पूर्णता दे दी जाएगी। आप शनिवार, किसी भी शनिवार से कर सकते हैं या ये अमावस्या से चालू कर सकते हैं। तो अतिशीघ्र करें। और चलते चलाते एक चीज बता दें, होली आने वाली है। होली में एक दिन का आप लोग एक काम करिएगा, जो आपके यहाँ काफ़ी दिन से कोई रोगी हो तो होली वाले दिन थोड़े बाल उसके कटवा लेना और जौ के आटे में उसको पिंडी बना लेना, फिर उसमें 7 लौंग चुभो के उल्टा 7 बार उतार करके वो होलिका में डाल देना। ये एक छोटा सा प्रयोग करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, इतना लंबा समय आप लोगों ने दिया। एक चीज़ और, मैंने पकाया तो नहीं आपको जो लोग बोलते पका दिया गुरुजी, ऐसी बात नहीं, पकाने की बात नहीं। आप लोग हमारे परिवार का एक हिस्सा है। मैं चाहता हूं कि आप जो भी चीज़ समझें कायदे से समझें, ताकि हमारे भाइयों बहनों से, हमारे बच्चों से कोई किसी प्रकार का प्रश्न करे उसका मुंह तोड़ जवाब दे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, हर हर महादेव।